श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करि बर बदन, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे राम, करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल मोरे राम, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल मोरे राम, जासु कृपा सो दयाल। द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम मोरे राम, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम उर धाम मोरे राम, करऊँ सो मम उर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे राम, कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह मोरे राम, जाहि दीन परनेह। करो कृपा मर्दन मयन, बंधऊँ गुरु पद कंज मोरे राम, बंधऊँ गुरु पद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज मोरे राम, महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भायप भगति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरनो। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरतहि देखे, भई न धन्य जुगति जन लेखे। सुनि गोल देखे दशा पछिताहि, कैकेयी जननी जोगु सुतु नाहि। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हमहि जो दाहिन। कहाँ में लोक वेद विधिहीन, लघुति अकुल कर सूती मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन, मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां बसहि कुदेश कुगाम कुबामा। कहाँ यह दर सुपुण्य परिणाम, असे आनंदो अचि रिजु प्रतिग्रामा। जनु मरु भूमि कलप तरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। भरत दरसु देखत खुले उम्मग लोगन कर भाग। जन सिंघल बासिन बयो विधि बस सुलभ प्रयाग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, विरति निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम देखकर तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि बरु एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखान से बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पोंछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरतहि देखि जन्म फल लहि। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देकर जन्म का फल पाते हैं। जी जन कहाहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि वेद बोझत सबहि सुबानी, सुनत राम बन बास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमेरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सियावर रामचंद्र हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा हुई है। मंगल सगुन होहि सब काहू, पर कहीं सुखद बिलोचन बाहु। भरतहि सहित समाज उछाहु, मिलियाहि राम मिटिहि दुख दाहु। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगि डोलहि, देह बल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं।
राम सखते ही समय दिखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। रासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसई दोहु बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया। उसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखे पराये सब दंड प्रणाम, कही जय जानकी जीवन राम। प्रेम मगन असराज समाजो, जन पीरी अवध चले रघुराजो। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखो, अहम मलिन जनेषु। नावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, भज पद शरणम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर धर के। जल थल देखि बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास लेकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागी सिया सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आने अनुहारी। सुनी सिया सपन भरे जल लोचन, भई सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भय। नभ दूरी खग मृग भूरि भाग, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलन आई, तेहि अवसर कहे।
देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भय सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जले। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसी अरवनु कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न छोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। सो सुनि राम ही भाति सोचू इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझि मन माही प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जाने भरतु कहे महु साधु सयाने। लखने लखे ओ प्रभु हृदय खबारू कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहाऊं गोसाई सेवकु समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी अपनी समुझी कहूँ अनुगामी। ही स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक पर डिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है। इसीलिए मेरा यह कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुखी सरल चित शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिया आप समान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम भज पद शरणम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी गवौ सदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ आप परम सुहित बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं।
भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरण में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। आजू राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु सुखु अवसरुता की, जानी राम बन बास एकाकी। वे भरत जी भी आज श्री राम जी का पद पाकर, सिंहासन अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल छोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करिकु मंत्रु मन साजी समाजु, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जिय होती न कपट कुचाली, के सोहाती रथ बाजी गजाली। भरे तही दो सुदेई को जाए, जगह बोराई राज पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरती गामी नगुषु, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेदते विमुख भा, अदमन बेन समान। सियावर रामचंद्र शंकर, हरि ओम भज पद शरणम जय। राम जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ दशरथ अजिर बिहारी। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं, निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं, कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं रोसुनेत्रं, विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं। तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद्दुमानाथ पादारविन्दं, भजन्ते ह लोके परिवानराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम्। जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामि श्रीशम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये प्रन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की रति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीकि ज्ञान विशारद।
सनकादि शीर्ष अरु सारद परनि पवन सुत कीरति नीति गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब हित गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि वर्ज बखानी खगब सुंदी गरुड़ के हीति कलमल हरि विषय रस पीति सुबह सिंगार मुक्ति जुबती की गलन रोग भव मुह्य मीति तात मात सब विधि तुलसी की नारति श्री रामायण गीति किरति कलित ललित सिया सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।